क्षीरसागर की परीक्षा। पुराने पशुपतिनाथ मंदिर से निकलने के बाद भी निरंजन का मन शांत नहीं हो पा रहा था। वृद्ध साधु का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। वह बिल्कुल उसी साधु जैसा दिखाई देता था जिसने उसकी दुकान पर आकर उसे रक्त ताम्र के चरु का रहस्य बताया था। क्या दोनों एक ही व्यक्ति थे या जुड़वा भाई? यह प्रश्न उसके मन में बार बार उठ रहा था, लेकिन उसके पास सोचने के लिए अधिक समय नहीं था। अभी यात्रा का आधा हिस्सा बाकी था। उसने होटल पहुंचकर फिर से वह पुरानी पर्ची निकाली। अब उसमें अगली विधि लिखी थी। पृथ्वी और अग्नि के बाद अब जल तत्व की सिद्धि आवश्यक है। भारत के मध्य भाग में स्थित उस सरोवर में, जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, आधी रात 12 बजे से 1 बजे तक चरु को जल में डुबोकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े रहना होगा। निरंजन उलझन में पड़ गया। भारत के मध्य भाग में ऐसा कौन सा सरोवर होगा? वह कई घंटों तक मानचित्र देखता रहा। फिर उसे याद आया कि भारत के मध्य में मध्य प्रदेश स्थित है। शायद वही सही दिशा थी। अगले दिन वह भारत लौटने के लिए रवाना हो गया। ट्रेन में सफर करते समय वह अखबार पढ़ रहा था। अचानक एक समाचार पर उसकी नजर ठहर गई। क्षीरसागर तालाब में हजारों मछलियों की मौत, प्रदूषण बढ़ने से स्थिति गंभीर। समाचार पढ़ते ही उसके मन में बचपन में पिता द्वारा सुनाई गई कथा याद आ गई। भगवान विष्णु का निवास स्थान क्षीरसागर। उसके मन में बिजली सी कौन थी। यही होगा, यही वह स्थान है। उसने उसी क्षण अपना मार्ग बदल दिया। 2 दिन बाद वह मध्य प्रदेश के उस छोटे से नगर में पहुंच गया जहां क्षीरसागर तालाब था। उसने तालाब के पास एक साधारण होटल में कमरा लिया। दिन भर वह आसपास का निरीक्षण करता रहा। वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि आधी रात के समय वहां कोई न हो। तालाब की हालत बेहद खराब थी। हरा पड़ा हुआ पानी, चारों ओर दुर्गंध, किनारों पर काई और पानी में तैरती मरी हुई मछलियां। लेकिन निरंजन को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे केवल अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा था। रात के 11 बजे वह होटल से निकल पड़ा। आकाश में बादल छाए हुए थे। सड़कें लगभग सुनसान थीं। तालाब के किनारे पहुंचकर उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपना सामान रखा। काले वस्त्र उतारकर साधु के निर्देशानुसार लाल रंग की धोती पहन ली। रक्त ताम्र का चरु हाथ में लिया। घड़ी में 12 बजने में 5 मिनट बाकी थे। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, उसने उत्तर दिशा की ओर मुख किया और चरु को दोनों हाथों से पकड़कर तालाब के पानी में डुबो दिया। क्षण भर में पानी के भीतर से बुलबुले उठने लगे। फिर सब कुछ शांत हो गया। चारों ओर ऐसी निस्तब्धता छा गई कि केवल उसकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ मिनट तक सब सामान्य रहा, लेकिन अचानक उसे अपने बाएं पैर के अंगूठे में हल्की सी चुभन महसूस हुई। पहले उसने ध्यान नहीं दिया। उसे लगा शायद कोई पत्थर होगा, लेकिन अगले ही पल दर्द बढ़ गया। उसने नीचे देखने की कोशिश की। पानी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, छोटी छोटी मछलियां उसके पैर के घाव को काट रही थीं। कुछ दिन पहले पुराने मंदिर से भागते समय उसके पैर में चोट लगी थी। घाव अभी पूरी तरह भरा नहीं था। अब वही घाव मछलियों के लिए भोजन बन गया था। दर्द असहनीय होने लगा। उसका मन हुआ कि तुरंत बाहर निकल जाए, लेकिन उसने घड़ी देखी। अभी 1 बजे में 5 मिनट बाकी थे। इतनी दूर आकर अब पीछे नहीं हट सकता।
उसने दांत भींच लिए, आंखें बंद कर लीं और भगवान शिव का स्मरण करते हुए वहीं खड़ा रहा। हर क्षण उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसके मांस को नोच रहा हो। 5 मिनट, उसे 5 घंटे जैसे लगे। अंततः दूर मंदिर की घड़ी में एक बार घंटा बजा। 1 बज चुका था। निरंजन तुरंत पानी से बाहर निकल आया। जब उसने अपने पैर की ओर देखा तो उसके होश उड़ गए। बाएं पैर का अंगूठा आधा तक बुरी तरह कटा हुआ था। मछलियां उसका मांस नोच चुकी थीं। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह वहीं बैठ गया। उसने पहली बार सोचा, क्या सोने के लालच में मैं बहुत बड़ी कीमत चुका रहा हूं? लेकिन अब लौटने का कोई अर्थ नहीं था। उसने पट्टी बांधी और किसी तरह होटल पहुंचा। पूरी रात दर्द से कराहता रहा। अगली सुबह जब उसने चरु को निकाला तो वह पहले जैसा नहीं था। उसकी सतह पर हल्की नीली चमक दिखाई दे रही थी, मानो जल तत्व उसकी धातु में समा गया हो। उसने समझ लिया, तीसरी परीक्षा पूरी हो चुकी थी। अब केवल एक तत्व बाकी था, वायु। पर्ची के अनुसार इसके लिए उसे अपने राज्य गुजरात लौटना था। स्थान था सोमनाथ। कई दिनों बाद अपने राज्य की भाषा सुनकर उसे अपनापन महसूस हुआ। उसे लगा जैसे वह घर के बहुत पास आ गया हो। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी हर यात्रा, हर परीक्षा और उसके हाथ में मौजूद रक्त ताम्र का चरु किसी की निगाहों से लगातार बच नहीं पाए थे। कोई था जो शुरुआत से उसका पीछा कर रहा था, और अब वह व्यक्ति निरंजन के बहुत करीब पहुंच चुका था।